हेलो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट जो है वो हमने देखा, उसके साथ साथ एल्गोरिथम देखा, सिंपल एल्गोरिथम देखा, सिंपल फ्लो चार्ट देखा, उसके साथ हमने कंडीशनल देखा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से लूपिंग स्ट्रक्चर्स पे, लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे एल्गोरिथम बनते हैं और उस एल्गोरिथम के बिहाफ पे हमारे फ्लो चार्ट ड्रॉ होते हैं। सबसे पहले लूप होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। लूप क्या होता है? लूप के बारे में बताया जाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को किसी गिवन कंडीशन तक बार बार एग्जीक्यूट कराया जाता है या बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट को बार बार अगर आपको रिपीट कराना है, और बार बार रिपीट कराने का मतलब यह है कि कितनी बार उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो इस काम को करने के लिए लूपिंग स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब लूपिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 1 से लेकर 20 नंबर को प्रिंट कीजिए, तो आप प्रिंट 1, प्रिंट 2 या प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5 अप टू 20 टाइम्स कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगर मैं कहूँ थाउजेंड्स टाइम्स कीजिए तो थाउजेंड्स टाइम आपको राइट करना पड़ेगा। मैं कहूँ कि लैक्स टाइम्स कीजिए तो आपको लाखों बार लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब इससे है कि अगर किसी काम को हम केवल 1-2 स्टेटमेंट में लिखकर और उस काम को उतने टाइम तक हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो इतनी बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अननेसेसरी हमारे लाइन ऑफ कोड को बढ़ाएंगे, अननेसेसरी हमारा टाइम कंज्यूम होगा, और जब टाइम कंज्यूम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा काम जो होगा वो हैम्पर होता जाएगा या हमारा जो काम होगा वो बहुत डिले हो जाएगा। सो टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स या टू ओवरकम द टास्क या टू ओवरकम द प्रेशर, हम उस केसेस में क्या करते हैं, कुछ ऐसा तरीका यूज़ करते हैं, एक ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके बिहाफ पे हम अपने काम को आसानी से क्या कर सकें, एग्जीक्यूट करा सकें। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले आपने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें हम एल्गोरिथम राइट कर रहे थे और फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि नॉर्मल हम कोई भी, जैसे किसी नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या हमें चेक करना है कि अगर इसकी सैलरी इतने से ज़्यादा है तो इसका टीए डीए HRA, हमारे जो अदर अलाउंसेस थे वो ये कैलकुलेट किए जाएं, या हमारा इसके अलावा ये हो। कहने का मतलब इससे है कि अब अगर हमारा स्टेटमेंट रिपीटिटिव हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करें। अगर स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या हम उतनी बार उस स्टेटमेंट को राइट करें, या कुछ ऐसा टेक्निक यूज करें, कुछ ऐसा तरीका निकालें जिसके हेल्प से हमको 1 से 2 लाइन परफॉर्म करना पड़े, 4 लाइन परफॉर्म करना पड़े, या वो मीनिंगफुल लाइन राइट करनी पड़े, और वो स्टेटमेंट्स उतने टाइम्स के लिए क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए जितने टाइम्स के लिए हमने उसको स्पेसिफाई किया है या हमने उसको दिया है। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट किया गया है। लूप हमारे बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, और तीसरा फॉर लूप। आप स्टेटमेंट लिखिए, चाहे स्ट्रक्चर लिखिए या न लिखिए,
मेरे कहने का मतलब इससे है कि लूप जब हम यूज करते हैं तो लूप 3 तरीके से यूज में आते हैं। आपको ये यूज करना नहीं है, केवल इसमें से एक यूज करेंगे। एल्गोरिथम जब राइट करेंगे तो वो होगा आपका व्हाइल, और उसके बिहाफ पे हम लोग फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। जैसे व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। सबसे पहले हमने क्लियर किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाइल लूप जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को एक गिवन कंडीशन तक बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज किया जाता है। व्हाइल लूप में क्या है, व्हाइल लूप जब एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले कंडीशन की टेस्टिंग होती है, उसके बाद स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। क्या है कंडीशन, क्या स्टेटमेंट्स है, ये मैं बताऊंगा। व्हाइल लूप के केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले कंडीशन की टेस्टिंग और उसके बाद स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। अगर मान लीजिए पहली बार में ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको समझिए एग्जांपल से। आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और मैंने लिखा सपोज दैट आई एक वेरिएबल है, या आई को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया और लिखा व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी होगी या 10 के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए आई की पहले ही वैल्यू जो है वो 11 हो गई, या हमने इसको 11 सेट कर दिया, तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना, क्योंकि आई जो है वो 10 से छोटा नहीं है। आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 11 हो गई, तो 11 जो है वो 10 से छोटा तो है नहीं, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा और सीधे यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब लूप का टर्मिनेशन हो गया, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा और यहीं पे बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट हमारा डू व्हाइल के केस में होता तो डू व्हाइल का सीन क्या होता है, या डू व्हाइल क्या कहता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन की टेस्टिंग होती है। यानी कि डू व्हाइल के केसेस में क्या हो जाता, समझिए इसको। मान लीजिए आई की वैल्यू हमने 11 सेट किया और डू व्हाइल यूज कर रहे हैं, तो उस केसेस में डू प्रिंट हेलो और व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस क्या हो रहा है, डू व्हाइल क्या करता है, सबसे पहले स्टेटमेंट को